हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th साइंस के चैप्टर 4 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो इनके वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th साइंस से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है। एसिड्स और बेस में डिफरेंस हम उसके टेस्ट से भी बता सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है दीज आर सॉर टू टेस्ट और बेस में है दीज आर बिटर टू टेस्ट, यानी एसिड का टेस्ट खट्टा होता है जबकि बेस का टेस्ट कड़वा होता है। चलिए अब देखते हैं कि इंडिकेटर्स के द्वारा इसमें कैसे डिफरेंस बताया जा सकता है। सेकेंड डिफरेंस है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। चैप्टर में आपने देखा होगा कि लिटमस पेपर ऐसा इंडिकेटर होता है जिसका यूज़ एसिड्स और बेस को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डिप करा जाए तो ब्लू लिटमस पेपर हमेशा रेड हो जाता है, जबकि बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। बेसिस में अगर ब्लू लिटमस को डिप किया जाए तो उसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगला डिफरेंस है एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर की बात हो रही थी और यहाँ पर रेड लिटमस पेपर की बात हो रही है। अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो उसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जबकि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर कोई बेसिस का सॉल्यूशन है और उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है जबकि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। चलिए लिटमस टेस्ट को इन फिगर्स के द्वारा समझते हैं। ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है। ये है रेड लिटमस पेपर और ये सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है। जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया गया तो एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर को इस तरह से रेड में टर्न कर दिया, यानी चेंज कर दिया। इसी तरह से जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया गया तो बेसिक सॉल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर दिया। अगला डिफरेंस है विथ चाइना रोज इंडिकेटर्स दीज गिव्स डार्क पिंक कलर और बेसिस में बेसिस गिव्स ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर्स। ये चाइना रोज इंडिकेटर्स है। अगर इसको एसिड के सोल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर डार्क पिंक यानी रेडिश सा हो जाता है और अगर चाइना रोज के सोल्यूशन को बेस में डाला जाए तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। अगला डिफरेंस है एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर से चेक करने पर एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, जबकि बेसिस टर्न द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। लास्ट डिफरेंस है एसिड्स डू नॉट गिव सोपी टच। अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन को आप टच करें तो वो आपको सोप जैसा महसूस नहीं होगा, लेकिन बेस सोपी टू टच, अगर आप इसको टच करें तो आपको सोप जैसा महसूस होगा। एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH। और बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर। बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे विंडो क्लीनर्स, इनमें अमोनिया पाया जाता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका नेचर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इस क्लीनर का नेचर बेसिक होगा। आंसर हो जाएगा अमोनिया, यानी विंडो क्लीनर्स इज बेसिक इन नेचर एज इट्स टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। उस सोर्स का नाम बताइए जिससे लिटमस सोल्यूशन प्राप्त किया जाता है और इस सोल्यूशन का यूज़ क्या है। लिटमस सोल्यूशन लाइकेंस से प्राप्त किया जाता है। इस तरह के ये लाइकेंस होते हैं जो एक तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ये प्लांट की तरह दिखाई देते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं होते हैं। इनमें नेचुरल डाई होती है जिसको डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करके लिटमस सोल्यूशन बनाया जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स, अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन्ड लिटमस सोल्यूशन। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। आंसर है इट इज़ यूज्ड एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड्स और बेसिस में डिफरेंट बताने के लिए इस सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जब एसिडिक सोल्यूशन को लिटमस सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड हो जाता है, और जब बेसिक सोल्यूशन को लिटमस सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। और अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, यानी नो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। इसे आप लिटमस पेपर के द्वारा चेक कर सकते हैं। जब डिस्टिल वाटर में लिटमस पेपर डिप किया जाता है तो उसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, जिससे ये वेरीफाई होता है कि वाटर न्यूट्रल है। इसका आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर, द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, नाइदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर, दिस प्रूव दैट डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाए तो दोनों के इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएं, उदासीन हो जाएं। आंसर है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। During this reaction, energy in the form of heat is involved. न्यूट्रलाइजेशन में एसिड्स और बेस में आपस में रिएक्शन होता है जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है और एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। इसका एग्जाम्पल है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2O आर ऑब्टेन्ड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो नमक यानी NaCl और H2O वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज़ फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एसिड की बात की जा रही है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में नहीं, इसलिए ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिलाने पर उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है इंडिकेटर्स इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। दिस इज द करेक्ट यानी ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है टूथ डिके इज कास्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। टूथ डिके हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। दोरजी के रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से उन पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। One customers want acidic drink, another wants basic and third one wants neutral drinks. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? उसे कस्टमर्स की डिमांड पर उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक देनी है। एक की मांग है कि उसे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरी की मांग है बेसिक ड्रिंक की और तीसरी की है न्यूट्रल ड्रिंक की। वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी ड्रिंक उन्हें सर्व करनी है? सॉफ्ट ड्रिंक को दो तरह से चेक किया जा सकता है, या तो उसे टेस्ट करके चेक किया जाए या फिर लिटमस पेपर का यूज़ किया जाए। अगर दोरजी लिटमस पेपर का यूज़ करता है तो आंसर हो जाएगा दोरजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। फर्स्ट हो जाएगा द ड्रिंक विच वुड टर्न अ रेड लिटमस ब्लू वुड बी बेसिक। सेकेंड
If the drink turn a blue litmus to red would be acidic. And third, the drink which would not affect both red and blue litmus would be neutral. अगर ड्रिंक रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है तो ड्रिंक बेसिक होगी। अगर ड्रिंक ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देती है तो ड्रिंक एसिडिक होगी। और अगर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता यानी लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं होता तो वो कोल्ड ड्रिंक न्यूट्रल होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब आप एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो आपको एंटासिड टैबलेट क्यों दी जाती है। एंटासिड टैबलेट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी हुई होती है जो कि एक बेस है। जब एसिडिटी होती है तो उस दौरान स्टमक में बहुत अधिक एसिड बनता है। ये टैबलेट देने पर एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है और एसिडिटी का इफ़ेक्ट कम हो जाता है जिससे हमें रिलीफ मिलती है। इसलिए एंटासिड टैबलेट एसिडिटी के दौरान दी जाती है। इसका आंसर है, दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एन एक्सेस ऑफ एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक एंड एंटासिड कंटेन्स बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। These bases react with excess of acids and neutralize their effect, thus giving us relief. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन है, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट। जब कोई चींटी हमें काटती है तो कैलामाइन सोल्यूशन क्यों लगाते हैं। जब कोई आंट हमें काटती है तो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है और कैलामाइन सोल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एक बेस है। यानी फॉर्मिक एसिड और बेस में आपस में न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है जिससे फॉर्मिक एसिड से होने वाली जलन जो होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है यानी उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए कैलामाइन सोल्यूशन लगाते हैं। इसका आंसर है, व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को बहाने से पहले न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट एसिडिक होता है। अगर इन्हें डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में बहा दिया जाए तो इनका बैड इफेक्ट वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा। इसलिए इन्हें पहले केमिकल्स मिला करके न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद इन्हें वाटर बॉडीज़ में बहाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, फैक्ट्री वेस्ट contain acids, therefore these wastes when thrown directly to the water bodies harm aquatic lives. Hence these wastes are neutralized with basic chemicals before disposing to water bodies. Question number 9, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपको 3 सोल्यूशन दिए गए हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। आपको टर्मरिक इंडिकेटर दिया गया है। इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इन सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ईच लिक्विड ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। द सॉल्यूशन विच चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर टू रेड इज बेसिक इन नेचर, दैट इज इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें चेक करने के लिए टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर पर आपको तीनों सॉल्यूशन की एक एक ड्रॉप डालनी होगी। जिस सॉल्यूशन से टर्मरिक यानी हल्दी का रंग रेड हो जाए वो बेसिक नेचर का होगा यानी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। इस तरह से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन का पता लगाएंगे। इनका पता लगाने के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन में मिला करके 2 अलग अलग मिक्सचर बनाएंगे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर 2 लिक्विड सेपरेटली टू ऑब्टेन 2 मिक्सचर। अब आप बनाए गए मिक्सचर की 1 बाय 1 करके एक एक ड्रॉप टर्मरिक इंडिकेटर पर डालेंगे। द मिक्सचर दैट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर रेड कंटेन्स न्यूट्रल शुगर सॉल्यूशन। वो मिक्सचर जिसने इंडिकेटर के कलर को रेड में चेंज कर दिया है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है और वो शुगर का सॉल्यूशन होगा। वाइल द मिक्सचर which does not show any color change in indicator contains hydrochloric acid which was neutralized on addition of sodium hydroxide। और वो सॉल्यूशन वो मिक्सचर
जो इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं कर रहा है, कलर में कोई भी चेंजेस शो नहीं कर रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर वो न्यूट्रलाइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो ब्लू ही रहता है। उस सोल्यूशन का नेचर क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर इज द above solution may be neutral or basic in nature, as both will not change the color of the blue litmus paper. Question number 11, this is the last question of the chapter. Consider the following statement. यहाँ पर कुछ statements दिए हैं जिन्हें आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा statement करेक्ट है। फर्स्ट statement है both acids and bases change color of all indicators. सेकेंड स्टेटमेंट है इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। अगला स्टेटमेंट है इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। और लास्ट स्टेटमेंट है चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर्स। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल फोर्स, सेकेंड है ए एंड डी, थर्ड बी सी एंड डी एंड लास्ट ओनली डी। करेक्ट आंसर इज सेकेंड ए एंड डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।